दोस्तों, यरूशलेम में फ्लैग मार्च को लेकर चल रहे तनाव के बीच इजराइल ने गाजा पर फिर से बमबारी शुरू कर दी। इजराइल ने बुधवार सुबह यानी आज 16 जून 2021 को गाजा में फिर से हमला किया। यरूशलेम में आयोजित मार्च के चलते इलाके में फिर तनाव बढ़ गया है। नई सरकार के कई नेताओं ने इस मार्च की आलोचना की है। इजराइल में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। बुधवार सुबह इजराइल ने गाजा पर हमला किया, जिसमें कितने व्यक्तियों की जान गई है इसकी अभी कोई सूचना नहीं है। 21 मई से दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम चल रहा था, जो 11 दिन चली गोलाबारी के बाद लागू हुआ था। लेकिन बुधवार सुबह इजरायली सेना ने हमास के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली सेना के प्रवक्ता AVK एड्री ने ट्विटर पर हवाई हमले का एक वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने लिखा है कि गाजा शहर और दक्षिणी कस्बे खान यूनिस में हमास के कई सैन्य ठिकाने और सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। इस बीच यरूशलेम में एक बार फिर तनाव का माहौल है। मंगलवार को अति राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी यहूदी प्रदर्शनकारियों ने अरब बहुल पूर्वी यरूशलेम में एक मार्च निकाला और झंडे लहराए। पूर्वी यरूशलेम के उस पुराने शहर में ये प्रदर्शन हुआ, जो इजराइल फिलिस्तीन विवाद में सबसे विवादग्रस्त इलाका है। कथित ध्वज यात्रा दमिश्क दरवाजे से होती हुई पुराने शहर के बीचों बीच से गुजरी, जहां यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म के पवित्र स्थल हैं। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा के लिए हजारों इजरायली पुलिसकर्मी मौजूद थी। पुलिस ने दमिश्क दरवाजे के सामने से मैदान साफ करवा दिया, सड़कें और बाजारों को जबरन बंद कर दिया गया और फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को उनके घरों में बंद कर दिया गया। फिलिस्तीनियों ने बताया कि इस दौरान पुलिस के साथ लोगों की झड़पें भी हुई, जिसके दौरान काफ़ी लोग घायल हुए और काफ़ी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि 33 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को चोटें आई हैं। अति राष्ट्रवादी सांसद ने भी इस मार्च में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें कंधों पर उठा रखा था। एक वक्त पर तो कुछ युवकों ने अरब मुर्दाबाद और तुम्हारे गांव और घर जलकर राख हो जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए। इजराइल में 14 जून को ही नई सरकार का गठन हुआ है और दक्षिण वामपंथी नेता नफ्ताली बेनेट ने 12 साल तक प्रधानमंत्री रहे बेंयामिन नेतन्याहू से कुर्सी छीनी है। इस सरकार में यहूदी और अरब दक्षिणपंथियों के अलावा वामपंथी दल भी शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि मार्च के आयोजकों ने पुलिस से इस बारे में मशवरा किया था कि कौन सा रास्ता लिया जाए ताकि अरब मूल के लोगों के साथ तनाव को टाला जा सके। सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले याइर लैपिड ने ट्विटर पर लिखा है कि वह मानते हैं ये मार्च कानून के दायरे में था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये हमारी समझ से बाहर है कि आप इजराइल का झंडा हाथ में लेकर अरब मुर्दाबाद और तुम्हारे घर और गांव जलकर राख हो जैसे भड़काऊ नारे कैसे लगा सकते हैं। ये लोग इजराइल के लिए कलंक हैं। यहूदियों की ध्वज यात्रा के विरोध में गाजा और वेस्ट बैंक में अरब मूल के लोगों ने आक्रोश दिवस मनाने का आह्वान किया है। केंद्र सरकार में शामिल इस्लामिक दल पार्टी के नेता मंसूर अब्बास ने ये मार्च राजनीतिक मंशा से क्षेत्र को आग में झोंक देने की कोशिश बताया था और नई सरकार को कमजोर करना बताया है। हमास और फिलिस्तीन की सरकार ने भी इस मार्च को भड़काने वाला बताया था। फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शताये ने मार्च से एक दिन पहले ही ट्वीट पर लिखा, हम चेतावनी दे रहे हैं कि इसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। ये कथित ध्वज यात्रा पहले 10 मई को आयोजित थी, लेकिन तब यरूशलेम में तनाव बढ़ने के बाद हमास और इजराइल के बीच गोलाबारी शुरू हो गई थी, जो 11 दिन तक चलती रही। इस बीच यात्रा का रास्ता भी बदल दिया गया था और तब उसे पुराने शहर से होकर नहीं जाने दिया गया था। इजराइल के इस हमले के बाद हमास इसकी क्या प्रतिक्रिया देता है, जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।